वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राजीव कुमार जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सुनाया गया है कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल पी लेना चाहिए, लेकिन और अन्य संत जन के मुखारबिंद से सुना है कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए। वह जल नुकसानदायक होता है, उसे पीने से हाथ पैरों में हड्डियों में दर्द होता है और दरिद्रता आती है। वह केवल शिव जी के गण चंडमुंड ही पी सकते हैं। कृपया इसका समाधान करें और भ्रम का निवारण करें। इसका समाधान ये है कि ज्योतिर्लिंग का जल पियो और नहीं पियो। ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ फल, जल या कोई भी दूध आदि भक्त लोग पान कर सकते हैं, उन पर भक्तों का अधिकार होता है। और जो शिवलिंग होते हैं उन पर चढ़ा हुआ नहीं पान करना चाहिए। शिव जी का श्री विग्रह हो, जैसे भगवान राम जी हैं, ऐसे शिव जी का श्री विग्रह हो। शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव जी का श्री विग्रह हो तो उनको आप भोग लगाइए भगवान राम के साथ, कृष्ण के साथ, वो प्रसाद आप ग्रहण करिए। लेकिन शिवलिंग यदि है तो ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ आप पान करिए, खाइए, ग्रहण करिए। राधे राधे। प्रणव कुमार जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं किशोर अवस्था का था तब से लक्ष्मी माता के तस्वीर को तस्वीर न मान के साक्षात माँ सामने है ऐसा भाव रखकर ही बात करता था और करता हूँ। सुख दुख बताता हूँ। मैं 20 साल का हूँ, तो क्या लक्ष्मी माँ मुझसे बात करेंगी और सामने प्रकट होंगी? और क्या उनकी कृपा से युगल नाम राधा कृष्ण और भगवत प्रेम की परम लक्ष्य है? तो क्या मुझे परम लक्ष्य का पता चला है मुझे, तो कृपया मार्गदर्शन करें। तो क्या लक्ष्मी माता को साक्षात मां मानकर उनकी जैसे उनसे बात करता हूं तो क्या वो प्रकट होकर दर्शन देंगी और राधा कृष्ण का युगल प्रेम मुझे प्राप्त होगा? यह सब तो बहुत बाद में होगा। पहले आप उनसे प्रेम करिए, श्रद्धा भाव से भक्ति करिए। जब आपको इतना ज़्यादा बेचैनी होगी उनसे मिलने की कि आपको लगेगा कि प्राण निकल जाएंगे अब बिना दर्शन प्राप्त किए, तब उनका दर्शन आपको प्राप्त होगा। और उसके बाद जो आपके लिए भला होगा वो देंगे, आपके मनमानी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि माता को पता होता है कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या कल्याणकारी है और क्या हानिकारक है। तो वो आपके भले के लिए जो उपयुक्त होगा वो अपने आप प्रदान करेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव क्या लक्ष्मी जी ही माता राधा हैं? तो क्या माता जी मुझे राधा रूप में स्वीकार करेंगी? मतलब राधा जी भाव स्वीकार करेंगी मुझे? वह एक ही हैं, इसलिए अलग अलग मांगने का मतलब ही कुछ नहीं होता है। वही सीता जी हैं, वही लक्ष्मी जी हैं, वही राधा रानी हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। राधे राधे। आशीष सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आर्थिक बहुत ज़्यादा तंगी है, मन दुविधा में रहता है, काम करने की कोशिश में हूँ पर अर्थ की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। तो क्या आशीर्वाद मिल जाएगा जिससे कि मेरा काम चल जाए? छोटा सा प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, कस्टमर ही नहीं मिल पाता महाराज जी। दिन पर दया कीजिए, खुद की नज़रों में खुद को सक्षम नहीं बना पा रहा हूँ, दूसरे की नज़रों की तो बात ही क्या। महाराज जी राजनीति में कुछ अच्छा करने का मन में है, पर बिना गुरु कृपा के और प्रभु कृपा से संभव नहीं है। अरे भगवान की पहले भक्ति करो, तब सब कुछ सुलभ होगा। बिना ठाकुर जी की भक्ति किए, बिना तपस्या किए ये कुछ नहीं मिलता जो आप चाह रहे हैं। बड़े बड़े महान पुरुष जो होते हैं ना, उनका जीवन साधनामय होता है, भक्तिमय होता है। पहले से भी ऐसे चरित्र
सुनने को मिलते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। और यदि कोई ऐसा नहीं किया है और बेईमानी करके धोखा करके पद प्राप्त कर लिया है तो कुछ दिन बाद वो छूट जाता है पद और फिर और ज़्यादा दुख पाता है, उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है उसको। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, महाराज जी कृपया करके जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में कुछ बताएं। वे जब प्रत्यक्ष उपस्थित थे तब उनका प्रभाव कैसा था? भाई हमने जिन जगत गुरुओं को ज्ञान था उन सब का सुना दिया है, अब उनको मैं नहीं जान पाता हूँ तो उनका कैसे हम सुनाऊं। राधे राधे। आंचल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी जब तक आपसे दीक्षा नहीं होती तब तक मैं किस नाम का या मंत्र का जप करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, ये आप जप करिए। और जब दीक्षा मिल जाएगी तब दीक्षा मंत्र का जप करिएगा। लेकिन यदि यहाँ दीक्षा आपको लेनी है तो आपको 1,00,000 सीताराम या 2,00,000 राम राम लिखना होगा। और लहसुन प्याज बैगन नहीं खाना है। और संतों भक्तों का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर प्रतिदिन श्रवण करना होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं अपने कर्तव्यों से निवृत्त होकर अंत में वृंदावन वास करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पति भी वृंदावन वास को तैयार हो जाएं और हमें वृंदावन वास मिले और वही अंत हो? इसके लिए ये करना है कि अभी से आना शुरू करो। सदा के लिए रहने वाली बात अभी क्या समझ में आएगी आपको? पहले थोड़े थोड़े दिन तो निवास करके देखो, आपको अच्छा लगता है कि परेशानी होती है, फिर बाद में कहोगे अरे इससे अच्छा तो हम वहीं थे जहाँ आपका घर है, तो फिर वो पछताओगे। अचानक ये नहीं बनेगा, पहले से आना शुरू करो, भक्ति की साधना करो, धाम का वास करो, यहाँ के सत्संगियों का संग प्राप्त करो। धीरे धीरे सुधार होता है। प्राकृत जीवन से भक्ति में जीवन में आने के लिए कुछ समय लगता है, उसके बाद धामवास मिलता है। धामवास हर किसी को जल्दी से नहीं मिल जाता। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी आपका आशीर्वाद मिले जिससे मेरे पति और मुझे और भी भक्ति में आगे बढ़ पाएं। अभी हम शिव जी के मंदिर प्रभु कृपा से रोज जा पाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, राधा कृपा कटाक्ष आदि जो बन पाता है कर लेते हैं, हमें और क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कहीं सत्संग होता हो तो सत्संग में भी जाओ, लेकिन विपरीत सत्संग में मत जाना। जो भक्ति विरोधी बातें सुनाते हैं उनके पास मत जाना। और भक्त चरित्र, आप संत चरित्र भक्त चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर आप श्रवण करो, प्रतिदिन सुनो और प्रभु का नाम लेखन करो, जप करो। झूठ मत बोलो, लड़ाई झगड़े की बात न करो, न सुनो, किसी की बुराई निंदा के चक्कर में मत पड़ो, समय की बर्बादी अपनी ऐसे मत कर डालना। कई लोगों की आदत होती है सबके अंदर की सारी बुराइयां खोजना बताना, उसी में समय लगाए रखते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति थोड़ी बहुत होगी तो वो भी खत्म हो जाती है। श्री राधे राधे। सरिता शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिनकी पूजा के लिए हम अगोड़ा और धतूरे का पौधा छत पर गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो लाते हैं वहाँ पर कुत्ते और अन्य जानवर गंदगी भी करते हैं, तो क्या बाबा हम चमड़े का पर्स और बेल्ट रख सकते हैं क्या? हाँ, छत पर आप लगा सकते हैं। और चमड़े वाली कोई चीज़ नहीं पहनना चाहिए, जैसे बेल्ट है या जूता है या पर्स है, चमड़े वाला कभी नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक का रख लो, रबड़ का, कपड़े का रख लो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं सावन माह में शिव पुराण का पाठ नित्य कर रही हूँ, लेकिन बीच में मासिक धर्म के समय पर क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना है या बीच में 4-5 दिन के लिए छोड़ना है? उस समय आपको अशुद्ध अवस्था में ग्रंथ से नहीं करना, मोबाइल से करना। मोबाइल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छूने पर गंदा हो जाएगा, तो प्लास्टिक का खिलौना समझो, और उसमें ग्रंथ प्रकट होता फिर अंतर्धान हो जाता है।
तो उसको छूने में दोष नहीं लगेगा। लेकिन पुस्तक जो है बनी हुई, कागज की, कपड़े की बनी हुई, उसको तो आप धो नहीं सकते हो। और मोबाइल वाला तो अपने आप चला जाता है, गायब हो जाता है। तो मोबाइल से पाठ कर सकते हो अशुद्ध अवस्था में। राधे राधे। वासु जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी भक्ति आश्रम चैनल पर जो भक्त नामावली है उसमें सभी आचार्यों के नाम है, महाप्रभु चैतन्य देव और हरिदास जी का भी नाम है, पर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम क्यों नहीं है? तो क्या मैं खुद से उसमें श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम जोड़ सकता हूँ? नहीं है, आपको समझ में नहीं आया। श्री हित लिखा हुआ है, हित है ना, हित लिखा हुआ, हित शब्द लिखा हुआ। हित का मतलब हित हरिवंश है। फिर से है, हित नरसी सुखिया रैदासा, यह लाइन है। अब आप फिर से देख लीजिएगा, हित नरसी सुखिया रैदासा, तो हित का मतलब हित हरिवंश है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी भजन करते वक्त जब सत्वगुण आता है तो इतना आनंद का अनुभव होता है कि पलक झपकाना भी भारी पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बोले ना, मैं किसी से बोलूँ ना, बस इसी को सुनता रहूं जो चल रहा है। पर फिर आप एक त्रिगुणातीत होते हुए अपनी पूरी दिनचर्या, सत्संग, प्रश्नोत्तरी इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? और ठाकुर जी की सेवा समझ करके सब काम करो तो सब हो जाएगा। अपने अहंकार के लिए नहीं करना है, भगवान की सेवा के लिए आप जो कार्य नियत होगा उसको करते जाइए, ठाकुर जी कराते जाते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी आपको पहला भगवत साक्षात्कार कहाँ हुआ था, चित्रकूट या वृंदावन में? अरे भाई, ये सब बातें व्यक्तिगत होती हैं, इन सबको ऐसे नहीं न पूछना चाहिए न बताना चाहिए। राधे राधे। प्रीतिलता जी हैं असम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझ पर एक औरत ने किसी मुस्लिम तांत्रिक के जरिए मुझ पर काला जादू किया, मेरा शरीर में बहुत परेशान किया, मैंने सहन किया, लेकिन मेरी दो बेटियां हैं, उन पर भी तांत्रिक प्रयोग कर दिया, जिसके कारण दोनों बेटी को कुछ न कुछ होता रहता है और वह खुश नहीं रहती है, बहुत क्रोध करती है और मर जाने की बात करती रहती है। मैं दोनों बेटी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ, लेकिन दोनों ठीक नहीं हुई, कृपया कोई उपाय बताएं। उपाय ये है कि उन दोनों को भी करना और आपको भी करना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये आप वो लोग गाते रहो, जप करते रहो, बोलते रहो, पाठ करते रहो, और बेटियां भी करें, आप भी करो, तो ये काला जादू सब भग जाएगा। राधे राधे। रोहित जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अधर्म युक्त अन्याय की कमाई से खरीदी हुई तुलसी की कंठी को एक भजनानंदी भक्त के अंतिम समय में उसके कल्याण की भावना से पहनाई गई हो, तो यह सेवा भगवान की नज़र में स्वीकार की जाएगी क्या, और उस भक्त की क्या गति होगी? परोपकार के लिए किया है तो ठाकुर जी माफ कर देंगे, अपने स्वार्थ के लिए किया है तो फिर ठीक नहीं है। राधे राधे। और मतलब उस सेवा को स्वीकार करेंगे गुरुजी अगर धर्म? हाँ, ये परोपकार के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे के लिए, भले के लिए किया है, उसके बदले कुछ नहीं लिया है, तो वो सेवा आपकी स्वीकार हो जाएगी। राधे राधे। गौतम खुराना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या हम लड्डू गोपाल जी का चरणामृत शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और फिर उस जल को ग्रहण कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये शिव जी को आप जो चढ़ाओगे ना, तो भगवान के हाथ से चढ़ाओ, भगवान के हाथ में पात्र स्पर्श करा के भगवान के हाथ से ही जल चढ़वाओ, और उसके बाद ठाकुर जी को फिर वो पहले भगवान को पिलाओ, इसके बाद आप पी सकते हो प्रसाद रूप में। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि अब मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए। गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा मंत्र लेना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपके पास आऊँगी जब ठाकुर जी चाहेंगे। तब तक आप मुझे भगवान का कोई नाम बता दें और कितनी माला रोज करूं वो भी बता दें, ताकि मैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। दीक्षा मंत्र के लिए जो नाम लेखन करना है वो भी अब मैं शुरू कर दूंगी आपकी कृपा से।
लेखन आपको करना है सीताराम सीताराम सीताराम, और आप यही जप करो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा यदि करना है तो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय गुरु रामानंद भगवान, ये आप कर सकते हो। कीर्तन के रूप में भी और जप के रूप में भी कर सकते हो। राधे राधे। मयंक जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपके मुख से कई बार चर्चा में सुना है कि नानक साहब ब्रह्मा जी के अवतार थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार थे, श्री सूरदास जी उद्धव जी के अवतार थे, आदि आदि। प्रश्न ये है कि प्रभु यह रहस्य क्या वे सब महापुरुष स्वयं बताते हैं, और अगर नहीं तो पता कैसे चलता है कि वो कौन थे और किनके अवतार थे? नानक जी ब्रह्मा जी के अवतार नहीं थे, राजा जनक के अवतार थे। और ये बताया था भगवान रामानंदाचार्य जी ने, अब उनके जन्म के पहले ही बता दिया था कि पंजाब में जनक जी का अवतार होगा। तो वो जनक जी के अवतार थे, गुरु नानक जी, और उनके आविर्भाव के पहले ही गुरु भगवान रामानंद जी ने बताया था। श्री राधे राधे। आदित्य जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अभी स्कूल में हूँ और काउंटर से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। इस बीच किसी न किसी वजह से काउंटर को अपवित्र हाथों से छू लेता हूँ, तो क्या इससे कोई अपराध तो नहीं लगेगा? क्योंकि अपवित्र हाथों से उसे छू सकते हैं, और अगर नहीं छू सकते हैं तो अब उस काउंटर को पवित्र कैसे करें? क्योंकि अपवित्र हाथों से छू लिया है तो बहुत बार हाथों को धोने की व्यवस्था नहीं रहती है, और उस समय पर भी काउंटर से नाम जप करने का ना मन करता है, तो ऐसे में क्या करूं? इसमें ये करना है, एक रुमाल को गंगा जल से भिगो लो, उसको खूब निचोड़ो, पानी उसमें टपकता नहीं रहे। तब उस तौलिया उस रुमाल को जिस गंगा जल से जो भिगोया था, और उसको इतना निचोड़ दिया कि पानी टपक नहीं रहा, उससे आप काउंटर को पोंछ लो तो अंदर पानी भी नहीं जाएगा और पवित्र भी हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी मेरे मन में श्री कृष्ण के लिए माधुर्य भाव है। लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो वात्सल्य भाव आने लगता है। कृष्ण को अपना पति, उनके बाल रूप को अपना बेटा मानती हूँ, एवं राधा रानी को अपनी माँ। गुरु भाव मेरे मन में श्री प्रेमानंद जी के लिए है। तो गुरुदेव कृपया बताने की कृपा करें कि मैं दीक्षा किस संप्रदाय से लूँ, मेरे भाव को देखकर। अब देखो, जिस संप्रदाय में दीक्षा आप लोगे, गुरु तो वो हो जाएंगे आपके। तो यदि आप ये चाहते हो कि जिनको आप गुरु मानते हो तो फिर वहीं दीक्षा आपको लेनी चाहिए। अब दूसरी जगह लेने पर तो दीक्षा लेने वाले ही गुरु आपके हो जाएंगे। अब आपका जहाँ बहुत अधिक उच्च कोटि का श्रद्धा भाव हो, वहीं दीक्षा लेनी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि गुरुदेव जैसे मेरा माधुरी गोपी भाव है, तो इस भाव के लिए किस संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए, किन्हें गुरु बनाना चाहिए? मीरा जी ने रैदास जी से गोपी भाव की दीक्षा ली थी, और रैदास जी भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। तो श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से मीरा जी दीक्षित थीं, और उनके जैसी गोपी भाव की, कांता भाव की महान भक्ता खोजने से भी मिलना मुश्किल है। तो आप चाहो तो श्री रामानंदी वैष्णव से दीक्षा ले सकते हो। श्री राधे राधे। प्रवीण जी हैं, इनका प्रश्न है, जब साधक देखता है कि मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है, तो ये देखने वाला कौन है, स्वयं या अहंकार? अगर स्वयं है तो यह स्थिति निरंतर क्यों नहीं रहती, और अगर अहंकार है तो यह स्वयं तक कैसे पहुंचता है? तो ये दो के अलावा और क्यों नहीं सोच पाए आप? बुद्धि है जो देखती है, मन की गड़बड़ी को बुद्धि देखती है। बुद्धि यदि सात्विकी होगी तो देख पाएगी, अब बुद्धि तमोगुणी होगी तो नहीं देख पाएगी। तो अपनी बुद्धि को सात्विकी बनाओ तो आप मन की गड़बड़ी को देखने लग जाओगे। राधे राधे। योगिता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने अभी दीक्षा नहीं लिया है और मैं माला करती हूँ, तो क्या बिना सदगुरु मिले राधा गोविंद की कृपा की प्राप्ति हो सकती है? आपके मन में लगन हो, भगवान से प्रेम हो, और नाम जप करो, ठाकुर जी से कोई रिश्ता बना के रखो जिसमें बहुत अधिक प्रियता हो, ममता हो, लगाव हो,
तो गुरु वाला काम भी भगवान ही कर देंगे आपका। और यदि आपके अंदर श्रद्धा भाव लगाओ, भगवान से प्रेम ये नहीं है, तो दूसरी जगह दीक्षा लेने से भी जल्दी काम नहीं होता है, टाइम लगता है। जिसकी जितना ज़्यादा श्रद्धा होगी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जितनी उसकी श्रद्धा वाली भावना होगी उतना ही जल्दी उसको सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी एक दोस्त है जो भगवान पर विश्वास कम करती है और उसकी बहुत सी गलत आदतें भी हैं और नशे में भी है। तो महाराज जी मैं उसे ब्रज रज देना चाहती हूँ जिससे वो ठीक हो जाए, तो क्या मैं दे सकती हूँ? कहीं मुझे किसी प्रकार का अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, अपराध आपको नहीं लगेगा। ये परोपकार कार्य है, ये आप करिए, इससे कुछ न कुछ उनका भला होगा, आपको इस पे दोष नहीं लगेगा। दोष तो तब लगता ना जब आप कहते हो कि मंदिर में चले जाओ, ठाकुर जी से मिल आओ, और नशे में धुत हुआ आदमी है, तो आपको दोष लग जाता। लेकिन ब्रजरज जो है वो उसमें लौट जाए, उसके सिर पर डाल दो, तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करना चाहती हूँ, तो मेरा प्रश्न है कि क्या मासिक धर्म में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं क्या? आप मोबाइल से करिएगा, बड़ा सरल उपाय है, ग्रंथ आपको छूना नहीं पड़ेगा और पाठ भी हो जाएगा आपका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव दिन में गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो क्या उसका फल उतना ही मिलेगा? श्रद्धा आपकी यदि अच्छी है तो जल्दी उठो और एमां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशाचे तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलामतिम। ये भगवान ने कहा गजेंद्र से। गजेंद्र की स्तुति जब हो गई, ठाकुर जी ग्राह को मार दिए, गजेंद्र को बहुत प्यार करने लगे, तब भगवान ने ये श्लोक अपने मुंह से बोला है, एमां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलामतिम। हे वत्स, गजेंद्र को प्रभु कह रहे हैं, हे वत्स, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति के द्वारा जो मेरा स्तवन ब्रह्म मुहूर्त में करता है, सूर्योदय के पहले, तो मैं उसको प्राणांत काल में विमल मत प्रदान कर देता हूँ। विमल मत का तात्पर्य हुआ कि तब उसको भगवान की याद आने लग जाती है, और सबकी याद नहीं आती, केवल ठाकुर जी की याद आती है। तो गजेंद्र मोक्ष का ये बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन तब होगा जब सूर्योदय के पहले करो, नहा धोकर सूर्योदय के पहले। आप सोते रहोगे, दिन चढ़ आया तब कर रहे हो, तो ये लाभ नहीं मिल सकता। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, कल जीव और सृष्टि को लेकर के प्रश्न किया गया था, तो प्रश्न है गुरुदेव, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आपने बताया कि जीव सुषुप्तावस्था में था, तो प्रश्न 1 के उत्तर में उसने कामना कैसे की? आपने बताया कि एक से बहुत होने की कामना जीव ने की थी। जीव बहुत होने की कामना कैसे कर सकता भाई? जीव तो एक है, वो बहुत होने की कामना कर ही नहीं सकता है। वो अपने स्वार्थ की कामनाएं करता है, हमारी इतनी बिल्डिंग हो जाए, इतने बच्चे हो जाए। एक से अनेक होने की कामना तो ठाकुर जी ने की थी, लेकिन हाँ। संसार की कामना किसने की थी? संसार की कामना जीव करता है। तो जीव जो संसार की कामनाएं करता है, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। भगवान ने खुद कहा गीता जी के 8वें अध्याय में, यम यम वाप स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस चीज को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता, बस उसी को प्राप्त कर लेगा वो अगले जन्म में, ये प्रभु ने कहा है। अब इसका मतलब ये मत समझो कि कोई बढ़िया सी बिल्डिंग याद करते हुए मरोगे तो बिल्डिंग तुमको मिल जाएगी, वो तुमको नहीं मिल जाएगी।
तुम वहाँ सफाई करने वाले बन जाओगे, झाड़ू लगाने वाले बन जाओगे, वहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी, वहाँ कहीं आस पड़ोस में झोपड़ी बन जाएगी जिससे तुम उसको देखते रहोगे, वहाँ का कोई चूहा बन जाओगे, छिपकली बन जाओगे, ये प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि सारी बिल्डिंग तुम्हारे नाम मिल जाएगी। राधे राधे। इनका गुरुजी दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जेल वाली बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जेल तो सृष्टि के आरंभ में पहले ही बना दी गई थी। जीव ने पहले बुरे कर्म किए फिर जेल बनाई गई, तो यह बात नहीं है। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, तो उन्हें तो पता ही था कि जीव अच्छे या बुरे कर्म करेगा, इसलिए जेल का आमंत्रण निमंत्रण वाली बात समझ में नहीं आई। मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, कृपया क्षमा करें। अभी समझ में तुम्हारे नहीं आ रही तो हम उसके लिए क्या करें? हमने तो उदाहरण इसलिए दिया कि जिससे तुम समझ सको। 84 लाख योनियां ही एक एक प्रकार की जेल हैं, और 84 लाख योनियों में जीव भ्रमत यह आज अविनाशी जो जीव जो है इनमें भ्रमण करता रहता है योनियों में। अब वह योनियों में भ्रमण क्यों करता है? क्योंकि उसकी वासनाएं नहीं नष्ट हुई हैं। वासनाओं का क्षय यदि हो जाता तो नहीं भ्रमित होता। जैसे अपराधी को जेल में जाना पड़ता है, निरपराधी को नहीं जाना पड़ता है, ऐसे ही वासनाओं से जो बद्ध है उसको योनियों में भटकना पड़ता है। ये उदाहरण का तात्पर्य था। अब समझ में आ जाए तो ठीक है। राधे राधे। इनका प्रश्न है गुरु जगला, आजकल लोग लड्डू गोपाल के रील्स बहुत बना रहे हैं, यहाँ प्रकट हो गए अचानक से, वहाँ प्रकट हो गए अचानक से, ये हो गया वो हो गया। महाराज जी मुझे चमत्कारों पर संदेह नहीं है, लेकिन इन चमत्कारों का ऐसा प्रदर्शन क्या उचित है? क्योंकि भक्ति में गोपनीयता की बात तो सर्वविदित है। आपको ऐसा कुछ लाभ हो तो आप मत बताना किसी को, उसको गुप्त रखना, आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।